ऐसे सुरासुरे मनुषिन् देवन्दिदं तो देखायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने के लिए सुखमय जीवन की कला सीखने हेतु संपूर्ण जीनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर चर्चा करने का अपना मानस हुआ है। उनमें से संयोगों की असारता, विभागों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, इन 3 पर समय सापेक्ष चर्चा के बाद में कल स्वभाव की सामर्थ्य पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। स्वयं जो एक अनादि अनंत वस्तु, द्रव्य, पदार्थ, इसका नाम है स्वय भाव, इन्हें अपनी चीज, और इसकी ताकत, इसका बल, इसका वैभव, संपत्ति, शक्ति, इन सब का नाम है सामर्थ्य। किसी को भी यदि स्वीकार करने का मन होता है तो सामर्थ्य देख करके ही स्वीकृति हो पाती। कमजोर को कोई स्वीकार नहीं करता, बलवान को ही स्वीकार करने का मन होता। अनादिकाल से अपना उपयोग पर में उलझ रहा, पर को बहुत 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 सामर्थ्यशाली मान रहा और अपने संदर्भ में निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। इन्हें लगता है कि इस जड़ में तो सब कुछ है, क्या नहीं है बोलो। कितना सुख चाहिए, सब मिलेगा। कितना ज्ञान चाहिए, किनमें से? जड़ में से। जड़ में से ज्ञान मिलेगा, जड़ में से सुख मिलेगा, जड़ में से शक्ति मिलेगी। तो निखिल जड़ता, सब प्राण दिख रही। चेतना यदि उसमें है किसी में तो बस उस जड़ता में, और चेतना अपने से अनजान, अपनी जानकारी नहीं है, इसलिए अंतरोन्मुखी वृत्ति नहीं बन पा रही। यदि बनाना चाहते हैं तो उपाय क्या है कि जिन जिन चीजों को लेकर के पर की ओर आकर्षित होते हैं, वे चीजें यदि अपने में ही मिल जाएं तो कौन बाहर भटकेगा। इसके लिए अपने सामर्थ्य का बोध करना अत्यंत आवश्यक है। कल अपन ने समय सार जी के कलश 144वें के आधार से देखा था कि अपन कितने वैभव संपन्न, सभी प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि अपने आधार से होती है। बस इसीलिए ज्ञानियों को अन्य से कोई लेना देना नहीं होता। वहां चेतन को चिन्ह मात्र चिंतामणि कहा था। चैतन्य चक्रवर्ती भी कहलाता है। गुरुदेव श्री का तो प्रिय वाक्य था, चैतन्य चक्रवर्ती। किसे कहते चक्रवर्ती? 6 खंड का मालिक। यानी मनुष्य गति में जितनी अधिक से अधिक संपत्ति हो सकती है वो उसके पास है। उससे अधिक मनुष्य गति में संभव ही नहीं। यहाँ नाटक समयसार जी में मोक्ष द्वार के
7वें नंबर छंद में ज्ञानी जीव को चक्रवर्ती कहा और जिसके आश्रय से चक्रवर्तित्व प्रकट हुआ उसकी अपन चर्चा कर रहे, यानी स्वभाव की सामर्थ्य। तो पहले जो ज्ञानी जीव की परिणति यानी सम्यक रत्नत्रय संपन्न दशा, वो कैसे चक्रवर्ती है इसे देखें तब कहीं ये भी अपने को ख्याल में आएगा कि चूंकि प्राप्त की प्राप्ति होती है, यानी शाश्वत स्वभाव में वो चीज होगी तो ही आश्रय लेने पर पर्याय में व्यक्त होगी। तो यदि ये पर्याय में व्यक्त हुई है तो इसका मतलब शाश्वत स्वभाव में विद्यमान है, तो फिर स्वभाव भी अनादि अनंत चक्रवर्ती है, ये बात ख्याल में आएगी। पहले पर्याय के चक्रवर्तित्व को अपन देखते हैं। यहाँ से नाटक समय सार में मोक्ष द्वार में 7वें नंबर का छंद। जिने के दरवे मिति साधन 6 खंड स्थिति, बिन से विभावो हरि पंक्ति पतन है। जिने के भगति को विधान ये 9 निधान, त्रिगुण के भेदे मानो 14 रतन है। जिने के सुबुद्धि रानी चूरे महामोह वज्र, पूरे मांगे लिखे जे मोखे के जतन है। जिने के प्रेमान अंग सोहे चमु चतुरंग, ते चक्रवर्ती तनु धरे पे अतन है। सर्वांग घटित किया। चक्रवर्ती के क्या क्या होता है। जब वह 6 खंड जीतने को जाता है तो किस तरह का वातावरण उसके सानिध्य में बनता है, उस सब का यहाँ सांगोपांग निरूपण देखिए। ज्ञानी जीव चक्रवर्ती के समान है। यहाँ ज्ञानी जीव मतलब सम्यक रत्नत्रय संपन्न परिणति। अभी स्वभाव की सामर्थ्य वाली बात नहीं चल रही, अभी तो जो पर्याय में व्यक्त हुआ उसकी चर्चा। जब ये व्यक्त हुआ तो इसका मतलब ये स्वभाव में विद्यमान था। इस तरह से अपन स्वभाव की सामर्थ्य से इसे जोड़ेंगे। तो ज्ञानी जीव चक्रवर्ती समान है, कारण के चक्रवर्ती 6 खंड पृथ्वी जीते 6, तभी वो चक्रवर्ती कहलाता। 6 खंड पर एक अखंड आधिपत्य। ज्ञानी 6 द्रव्यों ने साधे 6, यानी वहां भी 6 थे, यहाँ भी 6। तो चक्रवर्ती ने तो उन 6 खंडों को साधा था और ज्ञानी ने 6 द्रव्यों को साधा। 6 द्रव्यों का पूरा समग्र ज्ञान करके और उसमें मेरा क्या है इसको चुन करके अपना तो उसमें करता है और जानकारी समग्र विश्व की रहती है, पूरे 6 द्रव्यों की। चक्रवर्ती शत्रुओं नो नाश करे छे, कोई उसका शत्रु नहीं रह जाता। ज्ञानी भी नाश करता, पर किनका? ज्ञानी जीव विभाव परिणति नो नाश करे छे। असली शत्रु तो यही है, बाकी तो दुनिया में कोई शत्रु मित्र होता ही नहीं। ये तो अपने राग देश की कल्पना। वास्तव में यदि किसी से हम हार रहे अनादि से, कोई हमें कष्ट का कारण बन रहा अनादि से, तो एकमात्र अपना विभाव, अपना ही परलक्षी परिणमन, बाकी कोई भी अपने कष्ट का कारण नहीं। तो जैसे चक्रवर्ती अपने शत्रुओं को नष्ट करता है, एक ज्ञानी जीव अपने विभाव रूपी शत्रुओं को, परलक्षी परिणमन को, बहिर्लक्षी वृत्ति को नष्ट करता। चक्रवर्ती ने 9 निधि होय छे, 9 निधियों का भंडार। ज्ञानी 9 भक्ति धारण करे छे। 9 प्रकार की भक्ति होती है इसके। 9 प्रकार की भक्तियां इसमें गिनाई हैं। श्रवण, कीर्तन, चिंतन, सेवन, वंदन,
ध्यान, लघुता, समता, एकता, ये 9 प्रकार की भक्ति। यानी अकेले आर्गो उतारना यही भक्ति नहीं है जिनेन्द्र भगवान की, देवशास्त्र गुरु की। अकेले पाठ बोलना इसका ही नाम भक्ति नहीं है। सुनना, यानी अभी जो अपन सुन रहे ना उनकी वाणी, ये जिनेन्द्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लगता है भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति का कार्यक्रम अलग होता है। ये तो स्वाध्याय चल रहा है, यहाँ कह रहे भक्ति चल रही। कीर्तन, गुणानुवाद किया, पाठ वगैरह बोला, पूजन पढ़ी, वो कीर्तन। चिंतवन, हम चिंतन में बैठे, भगवान का स्वरूप विचार किया, अपना स्वरूप विचार किया, ये भी भक्ति। सेवन, बैयावृत्ति की, मंदिर जी की बैयावृत्ति की, भाई लोगों ने श्री जी की, अपन लोगों ने मान लो जिनवाणी को व्यवस्थित किया, बाकी और मंदिर की, ये भी भक्ति की। देखो ये सब नहीं समझते, इसलिए समस्याएं आती। यानी अकेली बस वो अर्घ्य चढ़ाए, उदक चंदन तंदुल करके, तो लगता है हाँ हमने कुछ पूजन आदि की है, कुछ भक्ति का पाठ पढ़े तो लगता भक्ति की है, और बाकी ये सब करें तो भक्ति थोड़ी की। यहाँ कह रहे सब भक्ति है। वंदन, नमस्कार किया, ये भी भक्ति। ध्यान किया, काय उत्सर्ग किया, ये भी भक्ति की। इतनी नहीं, लघुता, कहाँ भगवान 3 लोक के नाथ, उनके सामने हमारी क्या हैसियत है। गणधर देव जैसे 63 रिद्धि संपन्न, और वे भी ये कहते हैं कि भगवान कहाँ आपकी सर्वज्ञता और कहाँ हमारे छद्मस्त का अल्प ज्ञान। आपके ज्ञान सागर के सामने हमारा ज्ञान एक बिंदु बराबर है। क्या है उसकी हैसियत। इस तरह का परिणाम है लघुता। समता, कि जब भगवान हर प्रसंग में समता धारण किए हैं, उनके लिए सब एक सा, तो हम भी तो उनके भक्त हैं ना, तो हमें विषमता क्यों। तो समता धारण करना, ये भी भगवान के प्रति भक्ति। ऐसे एकता, भगवान हम तुम एक समान। दासो हम रटता हुआ आया प्रभु के पास, दा दर्शत ही मिट गया, सो हम रहा प्रकाश। सोहम रटत ही सह न सका साकार, अहम अहम में लीन हुआ, रह गया एक अविकार। जब भगवान के मंदिर जी में प्रवेश किया तो दासों, भगवान मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, तो मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, ये सोच करके आया था। पर जैसे ही भगवान की शांत बीतराग छवि निहारी, अरे दास, दास तो पामर होता है, नौकर। दास नहीं, सो हम, वह मैं, जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वे हैं वह मैं, तो वह में चलने लगा। पर वह में चलते चलते भी ये सह नहीं सका अपना रहना, तो बाद में वो सा भी खत्म हो गया, और अहम 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 अहम, कि जैसे भगवान वैसा मैं, जैसे मैं वैसे ही भगवान, रंच मात्र अंतर ही नहीं, तो बस अहम 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 रह गया। इसका नाम एकता, एकत्व प्रतिज्ञान, कि उनमें और मेरे में अंतर क्या है। जैसे वे वैसा में मम स्वरूप है, सिद्ध समान, तो अंतर कहाँ है। इसीलिए ही जो जान दिया अरहंतम, सो जान दिया पाणम, कि जो अरहंत को जानता वो अपने को जानता, क्योंकि दोनों एक समान। तो इस तरह एकत्व स्थापित करना, ये भी भगवान की भक्ति। अरे भक्ति का रूप कितना व्यापक, इसमें ही पंडित बनारसी दास जी ने और भी इसका विश्लेषण किया है। अभी नहीं ले रहे हैं उसे, फिर कभी अवसर मिलेगा तो देखेंगे कि किस किस का नाम भक्ति। अभी तो चक्रवर्ती की सिद्धि करनी है,
तो चक्रवर्ती के 9 निधियां प्रकट होती हैं। यहाँ इसके 9 प्रकार की भक्ति प्रकट हुई, ये इसकी निधि है। और फिर क्या होता, चक्रवर्ती ने 14 रत्न होय छे, 14 रत्न का धारी। ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रना भेद रूप 14 रत्न होय छे। कैसे 14 रत्न हो जाते, यहाँ दिया है भेद रूप में। कविए 14 रत्नों संख्या 3 गुणना भेदों में गणावेल छे। ते सम्यक दर्शन ना उपशम, क्षयोपशम, छायिक, ये 3, ते 3 हो गए। ज्ञान ना मति, श्रुत, अवधि, मनापर्यय, केवल, ये 5। अने चारित्र ना सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय अने संयमा संयम, ये 6। આવી રીતે બધા મળીને 14, ये 14 रत्न। 3 प्रकार का सम्यक्त्व, 5 प्रकार का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और 6 प्रकार का चारित्र, 5 प्रकार का सकल चारित्र और एक संयमा संयम, तो ये 14 रत्न है। तो चक्रवर्ती के भी 14 रत्न होते हैं, इस ज्ञानी चक्रवर्ती के भी 14 रत्न हैं। चक्रवर्तीनी पटरानी दिग्विजय माटे जवाने समये चपटी थी वज्र रत्नों भूको करीने चौक पूरे छे। पता होगा आपको, एक अच्छा हो, मंगल हो, इसके लिए चौक पूरते। तो हीरे को अपनी इस तरह से मसल के, ने इतनी ताकत वाली होती कि हीरे को यूं मसल देती और यूं मसल के भूरा बनाती, बारीक करती और चौक पूरती। तो ये तो उस चक्रवर्ती की पटरानी। अब इस ज्ञानी जीव के यहाँ कौन सी पटरानी, यह हम भी बता रहे। ज्ञानी जीवोनी सुबुद्धि रूपी पटरानी। कौन है पटरानी? सुबुद्धि, वो जो प्रज्ञाक्षणी, वो सुबुद्धि रूपी पटरानी मोक्ष में जवाना शुकन करवा माटे। वो तो लड़ने के लिए जा रहे थे, ये मोक्ष के लिए। महामोह रूपी वज्र नु चूर्ण करे छे। अभी वज्र था ना, वज्र का एक नाम हीरा, तो वहां वो हीरा को चूर्ण करती, उसका नाम वज्र। यहाँ कौन है वज्र? वज्र मतलब जो बहुत प्रबल, तो मोह रूपी शत्रु है महाप्रबल। तो उसको ये प्रज्ञाक्षणी अपनी अंगुली और अंगूठा इसकी मसल से चूर्ण चूर्ण कर डालती, यानी पूरा मोह जड़मूल से समाप्त हो जाता। तो ये सुबुद्धि रूपी पटरानी महामोह रूपी वज्र और उसको बिल्कुल चूर करके शकुन करती है। ज्ञानी चक्रवर्ती ने हाथी, घोड़ा, रथ, पायदल भी चतुरंगिणी सेना होय छे। अक्षौहिणी प्रमाण चतुरंगिणी सेना। तो ज्ञानी जीव की कौन सी होती? ज्ञानी जीवों ने प्रत्यक्ष, परोक्ष, नय, प्रमाण अने निक्षेप होय छे। ये चतुरंगिणी सेना, यानी प्रत्यक्ष, परोक्ष, ये प्रमाण और नय और निक्षेप, ये है चतुरंगिणी सेना ज्ञानी की। और इसके सारे भेद प्रभेद तो अक्षौहिणी प्रमाण, तो ये ज्ञानी की सेना। विशेष ये छे कि चक्रवर्ती ने शरीर होय छे, पण ज्ञानी जीव देह थी विरक्त होवाने कारणे शरीर रहित होय छे। तेथी ज्ञानी जीवोनु पराक्रम चक्रवर्ती समान छे। चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि होते, तो शरीर में रहते हुए भी देह छता जैनी दशा बरते देहातीत, तो वो चक्रवर्ती की भी बरतती है, इस ज्ञानी की भी बरतती है, दोनों की एक जैसी। तो इस तरह से इस ज्ञानी जीव का पराक्रम चक्रवर्ती जैसा, यानी ये भी चक्रवर्ती। अपने को तो चर्चा करनी है अनादि अनंत चैतन्य चक्रवर्ती की,
कि ये चक्रवर्ती तो प्रकट हुआ है, इसका मतलब अनादि अनंत ऐसा स्वभाव, और अकेला इतना ही स्वभाव नहीं, ये तो व्यक्त हुआ है। अनादि अनंत स्वभाव तो इससे अनंत गुना अधिक, ये तो उत्पाद्य रूप। अनादि अनंत स्वभाव शाश्वत कितना। चक्रवर्ती की नौ निधियां पर निज निधियों का पार नहीं, 14 रत्न चक्रवर्ती के आत्म गुण भंडार सही। चक्रवर्ती का वैभव नश्वर, आत्म विभूति अविनाशी। जो ध्यावे सो होए अयाची, मिट जावे आशा फांसी। किस चक्रवर्ती की तो 9 निधियां थीं, और चैतन्य चक्रवर्ती के अनंत अनंत। इस चक्रवर्ती के तो 14 रत्न हैं, अनादि अनंत चैतन्य चक्रवर्ती के अनंत अनंत। ये चक्रवर्ती तो नियम से मिटने वाला, कोई भी चक्रवर्ती शाश्वत है, और चैतन्य चक्रवर्ती शाश्वत अनादि अनंत, इसलिए अयाचक पना प्रकट हो जाता, क्योंकि ये तो सब नश्वर, तो मिटेंगे तो अंदर अंदर फिर विकृति, और ये तो अनादि अनंत शाश्वत, तो कभी मिटने का प्रश्न ही नहीं, तो अंदर अंदर पूर्ण निश्चंद। तो करना क्या फिर। झूठी दैन निराशा तज कर, पाओ वैभव मंगलमय। स्वानुभूति से कर प्रमाण, प्रगटाओ सहज सौख्य अक्षय। क्यों व्यर्थ में दीनहीन पामर बंदा, सब हमारे पास क्या, हमारे पास क्या, क्या क्या नहीं है ये बताओ ना। हमारे पास क्या, हमारे पास क्या ये देख रहे, पर ये बताओ कि क्या नहीं है, कि क्या है। कि आप पूछ रहे क्या है, मैं पूछे क्या नहीं है ये बताओ। सब जीवन जीने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ नहीं। जीवन किससे जिया जाता, तो नहीं है जीवत शक्ति, और कब कब तो नहीं है। कह रहे थे ना सब हमारे पास जीवन जीने के लिए क्या है, भोजन पानी नहीं है। कौन सा भोजन है अपना, कब नहीं है। अरे ये ऐसा भोजन कि रात में भी करो तो रात्रि भोजन का दोष नहीं लगेगा। ये तो भोजन करने बैठोगे ना, पानी पियोगे तो रात्रि भोजन का दोष लगेगा, यानी विशुद्धि लब्धि भी नहीं पकेगी, करण लब्धि तो दूर। और ये ऐसा भोजन कि दिन में करो, रात में करो, सूतक में करो, पातक में करो, मरना सन्नो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में वो करो, और ठाठ से तृप्त तृप्त तृप्त। न कहीं भूख की बाधा, न प्यास की बाधा, न अजीर्ण का डर, न अपच का डर, न बीमार होने का डर, कुछ नहीं, आराम से मस्त। इतना बढ़िया भोजन। तो क्या नहीं है जीवन जीने के लिए, कि सब रहने के लिए घर नहीं है। घर नहीं है, नियत प्रदेशत्व, असंख्यात प्रदेशी। घर नहीं है, रहो ना खूब फैल पसर के। सब प्रकाश नहीं है, उजेला नहीं है। स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, ज्ञान स्वयं ही वैसे प्रकाश तत्व। किसके कारण दीनताहीनता भोग रहे, सारी दीनताहीनता की कल्पना मात्र अज्ञानतावश, बाकी कहीं भी दीनताहीनता के लिए अवसर नहीं। इसलिए वहां लिखा, झूठी दैन निराशा तज कर,
पाओ वैभव मंगलमय। के झूठी दैन्य निराशा है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं तो अपन होते ही नहीं। द्रव्य किसे कहते? गुणों के समूह को। अपन द्रव्य है कि नहीं? तो गुणों के समूह, ये परिभाषा अपने पे घटित होगी कि नहीं होगी? तो एक गुण कि गुणों का समूह। और गुण किसे कहते? गुण के पर्यायवाची नाम शक्ति, सामर्थ्य, बल, वैभव, संपत्ति। तो नहीं है अपने पास संपत्ति, नहीं है अपने पास सामर्थ्य, तो फिर क्यों दीन निराश बंद? सब हमारे पास कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इसका मतलब द्रव्य ही नहीं होंगे फिर। पर द्रव्य तो हैं। तो जब द्रव्य हैं तो द्रव्य कहते ही गुणों के समूह को हैं। तो गुणों के समूह होंगे कि नहीं होंगे? और एक गुण नहीं, गुणों का समूह। वही परसों वाली चर्चा याद कर लेना। कितने गुण? जीव अनंत, उनसे अनंत गुणे पुद्गल, उनसे अनंत गुणे काल द्रव्य के समय, उनसे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, उससे अनंत गुण है एक द्रव्य में रहने वाले गुण। इतने अनंत अनंत गुण। तो दीनता निराशा के लिए कि सब अवगुण तो चल रहे, क्यों नहीं चलेंगे? गुण संपन्न स्वीकार नहीं करोगे तो यही हालत होनी। लोक में भी यही हालत होती। अरबपति का बेटा हो इकलौता, एक ही बेटा, इन्हें बंटवारे के लिए कोई अवसर नहीं। तो वो बेटा कितना संपत्तिशाली। पिता अरबपति हैं और उनका बस इकलौता एक बेटा। एक क्यों? बाकी में तो फिर बंटवार, तो उसमें संपत्ति बंट जाएगी, पर तो इकलौता। तो बेटा कितने संपत्तिशाली अरबपति। चूंकि अरबपति का बेटा खूब लाडला इकलौता बेटा, तो नियम से फिर बिगड़ना है। एक दिन चर्चा की ना, खूब पैसा हो, पुण्य का उदय हो, जवानी मिल जाए, फिर क्या कहना? धन हो, जवानी हो, फिर तो कुछ रोक टोक के लिए अवसर ही नहीं। तो वो स्थिति इसकी बनी, तो गलत आदतों में फंस गया, शराब वगैरह भी पीने लगा, नशा चढ़ता। एक दिन अपने मकान से बाहर आ गया नशे में। बाहर भिखारियों की भीड़ लगी थी, ये अरबपति का घर था ना, तो बाहर भिखारियों की भीड़ लगी थी। एक भिखारी का कटोरा छीन लिया और स्वयं ले लिया और उनकी नकल करने लगा। अब वो भीख मांग रहा, कटोरा लिया, वो भटक रहा, न नहाने की सुध, न पीने की सुध, कुछ सुध नहीं। शराबी मतलब शराबी, उसको क्या सुध रहनी है। नशा उतरता भी तो भी अब चूंकि दशा तो बेहाल हो गई, तो भूल ही गया कि मैं अरबपति का बेटा। होते होते एक दिन अपने सामने आ गया, मांग रहा भीख। बहुत भूख लगी है, कई दिन से भोजन नहीं मिला, जो हो दे दो, वासा हो वासा दे दो, नीचे पड़ा हो नीचे पड़ा वाला दे दो, जो हो दे दो। अपन ने पहचान लिया, कह रहे तो उनका बेटा है, अब क्या करोगे बोलो? कह रहे उनका बेटा, तब तो अच्छा बढ़िया भोजन खिलाई देना चाहिए, क्या करोगे? कह रहे बेटा तू कौन है पता, तू भीख मांग रहा, अरे तू तो ऐसा सामर्थ्यशाली कि ना जाने कितने भिखारियों को भीख दे, उनका पेट भरे, और तू भीख मांग रहा। नहीं सर हमारे पास कहाँ, कुछ नहीं है हमारे पास, नहीं है ना। उसका जहाँ ज्ञान कराएंगे तो अरबपति उसे बनना है कि मात्र अपने अरबपतित्व को स्वीकार करना है तो बना बनाया इकलौता बेटा है, भूल गया है, स्वीकार करना है। अपनी भी यही स्थिति, मोह महामद पियो अनादि
भूल आपको भर मत बांधे, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। तो भगवान क्या करते हैं, बता देते हैं कि कौन है तुम्हारे, कहाँ भटक रहा कि नहीं। भगवान बहुत दुखी, अब दुख सहा नहीं जाता। कि दुख सहा नहीं जाता तो सहने के लिए कह कौन रहा, तो कर देना आप हमें सुखी, कि मैं क्यों करूं। अरे भरे को कौन भरे। देखो वही अपन ले लें, वो अरबपति का बेटा था ना? एक तो ये उपाय कि उसको उसका ज्ञान करा दे और उसके घर भेज दे, और दूसरा ये उपाय कि चूंकि अपन ने पहचान लिया तो घर पे बुला के और उसको अच्छा नहला धुला के नए कपड़े पहना दें और भोजन करा दें। बोलो दो में से कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। और यदि दूसरा उपाय अपनाया तो क्या होगा। जब उसके पिता को पता लगेगा ना कि मेरे बेटे को इन्होंने, चूंकि वो फटे पुराने कपड़े पहना था ना, इसलिए इन्हें नए कपड़े पहना दिए। चूंकि वो भूखा प्यासा था ना, इसलिए इन्होंने भोजन करा दिया। पता लगेगा तो क्या हालत होगी। क्या समझ रखा हमें, हम कोई दीन पामर है, हमारे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। बोलो, तो बुद्धिमानी किसमें है कि उसको उसका पता बता के उसके घर भेज दो, कि रोटियां दे दो, व्यवस्था कर दो, नौकरी पे लगा दो। बेचारा घूम रहा है, भटक रहा है, आजीविका की व्यवस्था नहीं, तो चलो हमारे यही नौकरी करने लगो। ये अब ऐसे ही यहाँ भगवान के सामने अपन आ गए। भगवान बहुत दुखी, असह्य पीड़ा, अब तो ये सहा नहीं जाता। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। भगवान अब तो नहीं सहे जाते हमसे दुख। तो भगवान क्या कहेंगे, सहते क्यों, मत सहो, पर आ जाओ हमारी नौकरी करने लगो। क्या कहेंगे, अरे सहने की आवश्यकता क्या है, स्वयं तो मेरे जैसा रंच मात्र अंतर नहीं है, भूल बैठा है इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहा, तो अपने वैभव को पहचानना तो क्षण में सारी दरिद्रता खत्म। जो मैं हूं, तो अब कहां दरिद्रता के लिए अवसर। ये करते हैं भगवान, और देने लगे तो भगवान कहलाएंगे। देखो अपने तो भगवान के हाथ ही यूं नहीं होता, यूं भी नहीं होता, यूं तो होने का सवाल ही नहीं। ऐसा हाथ देने का प्रतीक, आशीर्वाद देने, यानी ऐसा तो कोई वस्तु देने का, ऐसा आशीर्वाद देने का, यूं द्वेष का। अपने भगवान के तीनों प्रकार के हाथ नहीं। कैसे, क्यों कि देने लेने के व्यवहार के लिए यहाँ कोई अवसर नहीं, न देना है न लेना है। तुम स्वयं अपने में परिपूर्ण, मैं स्वयं अपने में परिपूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण। तो कौन किसको दे और कौन किससे ले, ऐसा ये चैतन्य चक्रवर्ती कि यहाँ तो वैभव सब कुछ सीमित और यहाँ सब कुछ अमाप, असीम, अनंत। तो लेने देने के लिए कहाँ अवसर रहेगा। इसलिए तुम भी हाथ पर हाथ रख के बैठो, हम भी हाथ पर हाथ रख के बैठे। तुम अपना वैभव भोगो, हम अपना वैभव भोगेंगे। एक को दूसरे के सामने देखने की आवश्यकता क्या है। दो प्रकार के शिक्षक होते, खास करके ड्रिल पीटी वगैरह में। एक तो ऐसे कि वो मुंह से कहते, करके नहीं बताते। यानी विद्यार्थियों से कहेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, स्वयं नहीं करके बताएंगे तो विद्यार्थियों को बहुत गुस्सा आता। हमें अपनी बुद्धि लगानी पड़ती कि अब लेफ्ट यानी क्या और राइट यानी क्या। एक शिक्षक ऐसे होते
देखो हम मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, हम आपके सामने एक्शन कर रहे, बस हम जैसा करें आपको वैसा करना है। तो हम यदि दायां पैर बढ़ाएं तो तुम्हें दायां बढ़ाना, हम यदि बायां बढ़ाएं तुम्हें बायां बढ़ाना। विद्यार्थियों को कौन से शिक्षक पसंद आते? जो कहकर बता रहे कि जो करके बता रहे? अपने भगवान कौन से शिक्षक? कहकर नहीं, करके बता रहे कि सुखी होना ना, मानते हो ना कि हम पूर्ण सुखी, कि हाँ भगवान इसलिए तो आए हैं आपके दरवाजे पर। तो यदि मानते हो तो हमारा अनुकरण कर लो। हम तुम्हें देख रहे क्या? तुम हमें क्यों देख रहे? हम तुमसे मांग रहे क्या? तुम हमसे क्यों मांग रहे? हम चल फिर रहे क्या? तो तुम हमारे पास चल करके क्यों आए? ऐसा पूरा सर्वांग, यानी उनकी सर्वांग छवि सुखी होने का मार्ग बता रही और अपने में पूर्ण तृप्त हैं इसकी सूचना दे रही। क्योंकि अतृप्ति में यो आंखें नहीं रह सकती और हाथ यो नहीं रह सकते। अतृप्ति में तो कौतूहल जगेगा, देखिए क्या है इनके पास, कुछ विशेष होगा तो हम ले लेंगे। ये अतृप्तता की निशानी। और तृप्त कहीं कुछ भी विकृति के लिए अवसर ही नहीं। तो ये तृप्ति उन्होंने पाई कहाँ से? स्वयं जो अनंत अनंत वैभव संपन्न इसमें से, ये अपने स्वभाव की सामर्थ्य। और कितनी सामर्थ्य! लौकिक ये पौद्गलिक स्कंध वाली चीजें, इनका तो उपयोग करते रहे तो समाप्त हो जाएगी। और ये चैतन्य चक्रवर्ती अनंत अनंत काल तक केवल ज्ञान जैसी दशाएं प्रकट होती रहें तो ज्ञान गुण इतनी सारी प्रकट हो जाएंगी तो कुछ कम नहीं हो जाएगा। यानी हिमालय पर्वत और वो गर्मी से बर्फ पिघलने लगे तो सबको चिंता हो रही ना, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका। बर्फ पिघलने लगी तो छोटा नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगी बर्फ। तो यहाँ से निरंतर अनंत अनंत काल तक केवल ज्ञान जैसी परिपूर्ण पर्याय निकलेंगी। तो ज्ञान स्वभाव कुछ तो कितना सामर्थ्य संपन्न, ऐसा हर गुण का लगाना, यानी अनंत अनंत काल तक निरंतर पर्याय निकलती रहे फिर भी रंच मात्र कमी नहीं आनी। कितना सामर्थ्य संपन्न, एक समय भी पर्याय के बिना नहीं रहेगा, कभी भी किसी भी पर्याय को दोहराएगा नहीं और निरंतर नई नई पर्याय। कितना सामर्थ्य संपन्न। लोक में ऐसा कोई होगा? देखो विचार करना, कोई एक व्यक्ति पहले आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर था, तो शर्ट 7 दिन में एक बार बदलता था। तो 24 घंटे तो पहनी नहीं जाती, तो पहन के आता, उतार के टांग देता, फिर अगले दिन पहन लेता। तो 7 दिन में उसकी शर्ट धुलने को जाती थी। फिर आर्थिक स्थिति थोड़ी और अच्छी हुई तो अब 3 दिन में धुलने लगी शर्ट। क्यों? तो आर्थिक स्थिति संबंध, क्योंकि धोने में भी उतना ही खर्च, स्त्री में भी उतना ही खर्च, सब में तो लगना ना। तो 3 दिन में धुलने लगी। अब और स्थिति सुधरी तो अब प्रतिदिन धुलने लगी। अब और स्थिति सुधरी तो अब तो बस एक बार पहने। अब वो 1 मिनट को पहने कि 1 घंटे को, पर एक बार पहनी यानी उसका प्रेस बिगड़ा, अब वो उतरेगी तो खूंटी पे नहीं जाएगी, अब वो धुलने जाएगी। ये देखते हैं तो क्या अंदाज लगाते, आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा हो गई है, क्योंकि अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता था। पर धोकर के तो पहन लेगा ना वो। इतना धनी तो कोई नहीं है ना कि एक बार जो शर्ट पहनी और उतारी तो बस उतारी
अब धोकर के स्त्री होकर के भी नहीं पहनी जाएगी, इतना कोई धनी है। और अपन अनादि अनंत काल में कोई सी भी पर्याय एक बार धारण करेंगे, मात्र एक बार, और 1 घंटे के लिए नहीं, मात्र एक समय के लिए, और फिर उतारी, मतलब वो पर्याय व्यय हो गई। फिर धुल करके तो अनंत अनंत काल तक द्वारा नहीं आएगी वो पर्याय। तो फिर पर्याय के बिना रहना पड़ेगा ना? नहीं, शर्ट के बिना नहीं रहना पड़ेगा। नहीं शर्ट, वो वाली नहीं, क्योंकि हम गरीब थोड़ी हैं, महाधना। एक समय भी पर्याय के बिना रहे ना, और एक समय की भी पुरानी पर्याय पहने ना, कितना धनाढ़ होगा बोला। ये अनंत सामर्थ्य संपन्न धनी जैसे जैसे होते जाते घर में नौकर लगते जाते, यानी काम करने वाले लगते जाते। एक घर में एक काम करने को कितने नौकर लगा सकते हैं आप? मान लो आपने बर्तन मांजने के लिए 1 नौकर लगाया, कदाचित 2 रख लो, क्योंकि कभी बीमार पड़ जाता, छुट्टी लेके चला गया, तो अपने को ना मानना पड़े, तो 2 रख लिए, रख सकते वैसे। तो कदाचित मान लो कि बहुत धनी हो ना, तो 2 रख लिए। पर ये नहीं हो सकता कि दोनों बीमार पड़ जाएं और दोनों ही छुट्टी लेके चले जाएं, तो 3 तो रख लोगे ना? नहीं नहीं, बहुत बड़े आदमी हैं, खरबपति, रखोगे नहीं। अब यहां विचार करना, एक ज्ञान पर्याय अपने समय पर व्यवस्थित ढंग से काम करती रहे, इसके लिए अकेले उस एक ज्ञान पर्याय के पीछे 6 शक्तियां काम कर रही। 47 शक्ति में जो 47 शक्तियां रखी, वो ऐसी चाहे जो नहीं गिना दी है, बहुत उसके पीछे मनोविज्ञान है। यानी जिन जिन कारणों से हम परोन्मुखी हो रहे, दूसरे की ओर हमारा लक्ष्य जा रहा, वे सारे कारण अपने में मिल जाएं, तो ये परोन्मुखी वृत्ति नष्ट हो जाए, इसके लिए चुन चुन करके वो 47 शक्तियां रखी। तो सबसे अधिक तो अपना आकर्षण होता जीवन जीने के लिए। परोन्मुखी वृत्ति सबसे ज्यादा किस लिए? जब भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो जीवन कैसे टिकेगा? यदि अच्छे से रहने लायक मकान नहीं होगा, गर्मी सर्दी से बचने के साधन नहीं होंगे, तो मर नहीं जाएंगे। तो इसलिए तो इसके लिए सबसे पहले जीवत्व शक्ति रखी। इसके लिए परोन्मुखी वृत्ति है ना कि नहीं, तो कैसे जिएंगे? तो ये जीवत्व शक्ति है, इसके कारण जी रहे। अब तो समस्या खत्म ना, और कब तक जिएंगे और कब से जी रहे? अब जैसे तैसे यदि जीवन की समस्या सुलझ जाए, तो फिर सबसे बड़ी समस्या है ज्ञान की, सबसे बड़ी भूख। पेट की भूख उतनी बड़ी नहीं है, 2-4 रोटियों में बुझ जाती। प्यास भी उतनी ज्यादा नहीं, 2-4 गिलास पानी में ही शांत हो जाती। कदाचित कमाई की भी भूख मिट जाती। खूब अरब खरबपति हो गए हो, तो लगता बहुत है, कमा लिया, क्या करना अब ज्यादा, तो वो भी भूख थोड़ी सी। पर ज्ञान की भूख कितने ही जानते रहें। देखो यहाँ जो भी है ना, सब आपकी चिर परिचित ही है ना, यानी कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है कि जिनको आपने कभी देखा ना हो, ऐसा तो नहीं है ना। यानी सब चेहरे रोज देखे देखे। अब आप बैठे हैं और वो मान लो लेट आए तो निकले, आप नीचे निगाह किए तो पैरों पर नजर गई, तो उतने से पता लग गया कौन है। लग जाता कि नहीं? अब फिर भी यानी पता लग गया कौन है, और कोई नया चेहरा नहीं, क्योंकि पहचान गए कि ये है। और फिर भी चेहरा देखे बिना चैन मिलेगी?
यानी कितनी अधिक ये जानने की भूख है। पूरा पक्का पता लग गया कि ये अमुक है, यानी पैरों से ही पहचान लिया, और फिर भी जब तक चेहरा नहीं देख लें, अब मान लो यहाँ से यूं निकल रहे हो तो आप चेहरा नहीं देख पाए, तो वहां बैठने में तो देखे बिना तो चैन देखना, अपना अपना मनोविज्ञान देखना, चैन पड़ती कि सब उपयोग एक है तो यहाँ से हट जाएगा ना, कि अब कुछ भी हो वो तो हट ही गया है, पर तब तक चैन नहीं मिलेगी। कितनी अधिक है जानने की भूख। तो यदि जीवन जीने की ओर से थोड़े से संतुष्ट होते हैं तो ये जानने की भूख सताने लगती है, और ये बहुत बड़ी। इस भूख को संतुष्ट करने के लिए 6 शक्तियां रखती, 47 शक्तियों में से। सबसे पहले चित्ती शक्ति, सामान्य रूप में जानना देखना कि अरे साहब ये तो फिर कोई बात नहीं बनी, यानी एक को 2 काम सौंपेंगे तो क्या अच्छे से काम हो पाएंगे। नहीं, कोई घबराओ मत, चिंता मत करो, अकेली स्वतंत्र ज्ञान शक्ति। अब तो ठीक, जानने का ही काम करेगी वो शक्ति, कि जानने का काम तो करेगी, परंतु कि चलो एक अलग से स्वतंत्र सर्वज्ञत्व शक्ति, सब कुछ जानने का काम करेगी। वैसे तो जानने में ही काम चल जाता, पर नहीं चला था ना, अपना परंतु लग गया था, तो अलग से फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, कि अकेला ऐसा वैसा जानने का नहीं, सर्वज्ञत्व। कि साहब फिर तो बहुत बड़ा काम, कि नहीं, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व। अपने को कुछ करने नहीं जाना है, अपन तो अपने को जानेंगे और सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा। कि सब सारा लोकालोक जानने में आएगा तो फिर तो बहुत खिचड़ी होगी, अस्पष्टता रहेगी। क्यों, ज्ञान पर्याय तो इतनी सी, कम से कम हो तो 3.5 हाथ प्रमाण की। अरहंत भगवान की सबसे छोटी अवगा है ना, 3.5 हाथ, तो उतनी सी ज्ञान पर्याय और इतना बड़ा सारा लोकालोक, तो फिर तो बहुत अस्पष्टता रहेगी। कि नहीं, एक स्वच्छत्व शक्ति क्या करेगी वो, कि जितना पदार्थ है सामने वाला बिल्कुल उतना ही ज्ञात होगा। परमाणु रूप में ज्ञात होगा, और ये लोकाकार जो अनंत प्रदेशी ओर छोर बिना, वो उतना बड़ा ज्ञात होगा। स्वच्छत्व शक्ति कि ठीक है साहब, सारा लोकालोक तो जैसा है वैसा ज्ञात हो जाएगा। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता ना, ये घरों में तो बहुत हो जाता, मेहमानों के स्वागत सत्कार के चक्कर में घर धनी की अवहेलना होने लगती। यानी वैसे आप भाई साहब को भोजन पानी अच्छे से कराते हो, हाथों झेल के, अब घर में आ गए मेहमान, तो उनके नाश्ता पानी में लग गए। अब इसी बीच में भाई साहब ने मांगा, क्या कहोगे, आप भी मेहमान हो गए क्या, आप अपने हाथ से नहीं ले सकते? होता नहीं होता घर में। यानी वैसे घर धनी के ऊपर समर्पित, और मेहमान आ जाए तो घर धनी की बेइज्जती होने लगती, वो सही काम करवाने लगेंगे। तो यदि यहाँ भी ऐसा ही हो गया तो, कि सारा लोकालोक इतना बड़ा, तो वो जानने के चक्कर में हम ही अजाने रह गए, अथवा अस्पष्टता आ गई, तो कि ना, स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति, कि यहाँ मेहमानों के स्वागत के चक्कर में घर धनी का अपमान नहीं होगा, वेदन हमेशा स्वयं का ही रहेगा। तो ये एक स्वतंत्र प्रकाश शक्ति, स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति। कि ठीक है साहब, जानने का काम तो बढ़िया हो गया, परंतु अकेला जानने में आएगा क्या मजा आएगा। कि नहीं, परिणामकत्व शक्ति, बिल्कुल वो ज्ञेयाकार ज्ञानाकार रूप में परिणमित हो करके बिल्कुल अलग अलग, और हम भी दूसरों में झलकेंगे तो बराबर ज्ञेयाकार ज्ञानाकार रूप में, तो वो भी हमें वैसा देखेंगे, हम भी उनको वैसा देखेंगे, सारा लोकालोक भी वैसा दिखेगा। तो पूर्ण स्वतंत्र एक परिणाम में परिणामकत्व शक्ति,
यानी एक ज्ञान पर्याय सुव्यवस्थित रूप में अपना जानने का कार्य कर ले, इसके लिए 6 शक्तियां लग रही। बोलो, है कोई लोक में इतना धनी कि एक काम के लिए 6 नौकर रख ले? बोलो। और यहाँ तो रख, और ऐसे वैसे नहीं, सब अनंत सामर्थ्य संपन्न, पूरी ईमानदारी से निरंतर कार्य करें। ऐसे सोचो तो सही, कितना वैभव वाला आत्मा। कोई सी भी एक पर्याय तो अपने समय पर सुव्यवस्थित प्रकट हो जाए, कहीं धक्का मुक्की ना हो, क्रम भंग ना हो, अकेले इतने से काम के लिए भाव अभाव आदि 6 शक्तियां लग रही। बिगड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्यों लगी रहनी चाहिए लाइन। अब व्यवस्था नहीं हो, धक्का मुक्की भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि एक आ ही ना, ऐसा भी ना हो कि कोई भी आ जाए, ऐसा नहीं। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। और किस लिए? मात्र इतने से के लिए कि प्रति समय एक एक पर्याय प्रत्येक गुण की पूर्ण सुव्यवस्थित रूप में व्यक्त होती रही। अब व्यवस्था ना हो, यानी कभी भी वह गुण पर्याय से रहित ना हो, कभी ऐसा ना हो जाए कि होने वाली तो कोई दूसरी थी और हो गई कोई दूसरी। होता ना ऐसा? यानी मान लो यहाँ किसी दूसरे की घोषणा की होगी, सब उनका प्रवचन होगा, अब वो आई नहीं, तो अब क्या करना? चलो सब आप ही बैठ जाइए। तो ऐसे उन पर्याय में कभी गड़बड़ी हो गई तो कि वो आई ना, तो चलो वही आप ही बैठ जाओ, अथवा आप ही अपना बढ़ा लो तो और समय बढ़ा दें। तो वहां कोई ये अव्यवस्था नहीं हो पाएगी। जो एक बार हो गई वो दोबारा नहीं आएगी, जो नहीं हुई वही होगी। यानी पूरी व्यवस्थित व्यवस्था। सोचो, यानी अकेले एक पर्याय के सुव्यवस्थित प्रकटीकरण के लिए 6 शक्तियां काम कर रही। कि सब काम तो हो जाएगा व्यवस्थित, पर ऐसा भी होता ना, हम कर करके परेशान हो जाएं, वो यश मिल जाता इन्हें। ये लगभग संस्था में यही होता। करने धरने वाले तो कोई एक दो ही होते हर जगह ही, और यश किन को मिलता? यानी वो अध्यक्ष मंत्री कुछ करते ही नहीं हो, करने धरने वाले कोई दूसरे ही, और यश किन्हें मिलेगा? अध्यक्ष को, मंत्री को। माला गले में मालाएं किनके डलेंगी? तो कहीं ऐसे ही हम भी हो गए तो कि हम कर करके परेशान हो और यश कोई दूसरा ले जाए कि ना। इसके लिए षटकारक की 6 शक्ति पूर्ण स्वतंत्र, कि यदि तुमने किया है तो काम भी तुम्हारा ही कहलाएगा, साधन भी तुम ही होगे, वो पर्याय तुम्हारे लिए ही होगी, यानी संप्रदान भी तुम ही, वो अपादान भी तुम ही, तुम में से ही होगी, तुम्हारी पूर्व पर्याय नष्ट होकर अगली आएगी, अधिकरण भी तुम ही, यानी पूरे सर्वे सर्वा तुम ही रहोगे, कोई दूसरा नहीं। किसी दूसरे के हस्तक्षेप के लिए कहीं कोई अवसर नहीं। सोचो तो सही, कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था। और ये तो मात्र 47 शक्तियों की बात, यानी इन पर ही विचार करें तो लगे क्या अद्भुत अद्भुत स्वरूप। उसमें कलश भी है ना पीछे, अद्भुत अद्भुत, क्या आश्चर्यकारी स्वरूप। अनंत शक्तियों की तो बात क्या करें। तो ऐसा अनंत अनंत वैभव संपन्न भगवान आत्मा ये ख्याल में आवे, तब कहीं ये पर लक्ष्य ही वृत्ति छूटे कि मैं तो स्वयं ही अपने आप में परिपूर्ण तत्व, दूसरा मुझे क्या पूरा करेगा। देवसास गुरु पूजन में पढ़ते ना, बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यक।
मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने, प्रभु है अनर्घ्य मेरी माँ। तो अब क्या करोगे फिर? बस इसीलिए ही बहुमूल्य द्रव्य मैं अर्घ्य लिए, अर्पण के हेतु चला। कि मैं स्वयं में परिपूर्ण तत्व हूँ। मेरी माया, माया मतलब वैभव, वो मायाचारी नहीं, छल कपट नहीं। लोग में कहते माया संपत्ति, उसको भी माया कहते ना। तो अनर्घ, अनमोल, अद्वितीय, अनुपम। तो अब किसकी शरण में जाऊं मैं? तो इसके बल पर ये सारे बहुमूल्य पदार्थ स्वाहा। यानी स्वयं अंदर में सब कुछ मिल जाए तो कौन भटकेगा बाहर। गुरुदेव से एक भजन बोला करते थे, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, प्रभु मेरे तू कई बातें अधूरा, परनी आस कहा करे पीतम, तू कई बातें अधूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें कौन से प्रभु की बात है? किन किन की? ये कोई छोटा बड़ा, यानी प्रत्येक वस्तु मात्र इतनी वैभव संपन्न, कि इतनी परिपूर्ण कि पर के उसे किसी भी रूप में आवश्यकता नहीं। कुछ भी काम करने में जो भी हो रहा स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के लिए हो रहा, दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं। और पूर्ण सुव्यवस्थित एक ख्याल में आए तो पर की ओर का आकर्षण टूटे। और कितना वैभव संपन्न। देखो लोक में अपन वैभव की पहचान कैसे करते? मान लो किसी कारणवश किन्हीं भाई के पास अपन बैठे थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, अपने सामने ही उनके मुनीम जी ने आके एक समाचार दिया कि सब वो जो अपना माल 10 साल से पड़ा था ना गोदाम में, आज वो बिक गया और नकद ले गया है। तो उसमें अपने को 10 लाख रुपए का लाभ हुआ। 10 साल से पड़ा था और नगद ये 10 लाख रुपए लाभ के, बाकी जो खर्च वगैरह सब अलग, 10 लाख रुपए का लाभ हुआ। जैन नहीं है, फिर भेद विज्ञानी होने का तो प्रश्न ही नहीं। बहुत कर्तृत्व का अहंकार है, कमाने का, मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, बहुत अहंकार। अपने को पता है कि ये कैसा अहंकार है, मतलब अपने दमखम पर बहुत भरोसा। अपन ने उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयास किया, कुछ हर्ष का भाव नहीं। 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, कुछ हर्ष का भाव नहीं। तो तभी होगा। अब ऐसे ही एक दिन और प्रसंग बना। उस दिन अपन बैठे थे ऐसी गपशप करते हुए, उदाहरण समझना, कोई बैठते करते नहीं है, पर अपने को तो ये तत्व समझाना। उस दिन मुनीम ने आके समाचार दिया बहुत रुआसी सूरत में। सब लुट गए अपन। वो जो अपना माल आ रहा था ना, आग लग गई और उसका इंश्योरेंस भी नहीं था। 10 लाख का सीधा घाटा हो गया। 10 लाख पानी में गए, आग में जल गए। उस समय भी अपन ने उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयास किया, कोई भाव नहीं। भेद ज्ञानी नहीं है, पहले बता चुके, जैन भी नहीं है, बल्कि अपने कमाने 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 में बहुत, हम इतना कमाते, हम इतना कमाते। 2 प्रसंग अपन ने अपनी आंखों के सामने देखे, एक 10 लाख रुपए के लाभ का, एक 10 लाख रुपए के घाटे का।
और उसके चेहरे पर कुछ नहीं, ना उस समय का हर्ष ना इस समय का विषाद। क्या निर्णय कर लेते अपन कि अरबपति अवश्य होगा। 10 लाख रुपए का लाभ कुछ भी इसको नहीं हिला पाया, और 10 लाख रुपए का घाटा कोई एक शिकन भी नहीं ला पाया, अरबपति अवश्य होगा। इसलिए इसे वो 10 लाख रुपए तो 1 रुपए जैसे लग रहे कि 1 रुपए मिल गए तो क्या हुआ और खो गए तो क्या हुआ, ये तो हमारे ऐसे चलते रहते। यानी अरबपति अवश्य होगा। बोलो जांच लेते कि नहीं, अन्यथा 10 लाख रुपए का लाभ, अरे व्यक्ति तो उछलने लगे, और 10 लाख रुपए की हानि, ऐसी गंगा यमुना बहने लगे, कुछ कहो ना, ये भगवान अब क्या होगा, दिवाला निकालने की कोशिश करने लगे। और यहाँ तो कुछ ही असर नहीं। इसका मतलब अरबपति अवश्य होगा। हो जाता निर्णय। अब यहाँ देखें, अपना एक ज्ञान अनादि से अक्षर का अनंतवां भाग, यानी अनंत 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 का घाटा, फिर कभी कभी धीरे धीरे बढ़ा, फिर घाटा लग गया, क्योंकि एक निगोद भी है ना, फिर अक्षर का अनंतवां भाग, और फिर बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान, यानी अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद विकसित हो गए। यानी अनंत अनंत का घाटा लगा, अक्षर का अनंतवां भाग रह गया, और फिर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ किया, स्वरूप में पूर्ण स्थिर हुए, तो अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद विकसित हो गए, केवल ज्ञान हो गया। और इन दोनों स्थितियों में आत्मा को देखा, ज्ञान स्वभाव को देखा, तो घाटे के समय ज्ञान स्वभाव की स्थिति क्या थी, विचार सुकुड़ के, और अब केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो अब ज्ञान, हाँ अब कुछ कोई अखड़, यानी अनंत का घाटा और अनंत का लाभ उसे बिल्कुल विचलित नहीं कर पाया। मतलब क्या, कितना अनंत वैभव संपन्न होगा। जैसे उसको 10 लाख रुपए का घाटा और लाभ ऐसा लग रहा है 1 रुपया मिल गया हो और 1 रुपया चला गया हो, क्या फर्क पड़ना है, ये तो हमारे यहाँ चलता ही रहता। ऐसे अनंत गुना लाभ और अनंत गुणी हानि, और इस पर कुछ भी असर नहीं, तो बोलो कितना पति होगा ये, कि अनंत 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 पति, कि जिसके लिए अनंत का लाभ और अनंत का घाटा को मायने ही नहीं रखता, वही तो रह पाएगा ना स्थिर। साधारण व्यक्ति हो तो, यानी 1000 पति हो, तो 1 रुपया खो जाए ना तो उसमें ही बेचैन हो जाए, और 5 मिनट लगा दे खोजने को, 10 से कहे वो हमारा देखो 1 रुपया गिर गया था, यहाँ कहीं दिख रहा हो तो बता। यानी जितना अधिक धनाढ्य होगा, लाभ हानि से उतना अप्रभावित रहेगा, और गरीब होगा तो थोड़ा थोड़ा सा भी लाभ उसको फुला देगा, और थोड़ा थोड़ा सा भी घाटा उसको दीनहीन बना देगा। यहाँ अनंत अनंत का लाभ कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाता, और अनंत अनंत की हानि रंचमात प्रभावित नहीं करती, तो कितना वैभव संपन्न। और ये तो उदाहरण अकेले ज्ञान का, अनंतता अकेले ज्ञान में नहीं आती, सब पर्यायों में। तो अब फूल के कितना कुप्पा हो जाता होगा आत्मा, और हानि भी सब में ही होती, तो कितना दीनहीन हो जाता होगा, कुछ नहीं, ऐसा अनंत अनंत वैभव संपन्न। तो ये स्वभाव की सामर्थ्य ख्याल में रहे, तब कहीं ये परलक्षी वृत्ति छूटे, इसके लिए इसकी जानकारी आवश्यक। शेष चर्चा आगे। प्रश्न कीजिए। चैतन्य चक्रवर्ती, इसका विश्लेषण कीजिए। अगला, 47 शक्तियों में से ज्ञान परक कितनी कितनी और कौन कौन सी शक्तियां हैं। अगला,
10 लाख रुपए के 10 लाख रुपए के हानि लाभ का उदाहरण क्या स्पष्ट करने के लिए दिया था और कैसे?